तो दोस्तों हम कुछ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम जो है आज कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिए। आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो कुछ ऐसे प्रश्न हम लेकर के आए आपके बीच में। तो चलिए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न में आपको क्या देखना है कि प्रश्न कैसे दिए जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं। तो अभी देखिए, हम आपको शब्दों का तार्किक का जो टाइप होते हैं, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, उस आंसर को या जो प्रश्न पूछे जाएं उसको आप अच्छे से पहले उसको 2 बार 3 बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको उसी प्रश्नों में आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी ऐसे प्रश्नों को जो शब्द होता है, शब्द 1 बाय 1 जो है, इसको हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, एक क्रम में हम इसको लिखते जाते हैं। तो जो आपका उत्तर इसमें मैच कर जाएगा उसी को आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए देखेंगे, फर्स्ट पे क्या लिखा है, थका मांदा, सेकंड रात्रि, थर्ड दिन, फोर्थ नींद, पांचवा क्या है, कार्य। इसमें आपको देखना है। तो दोस्तों, आप जब कभी हम अपने दैनिक जीवन में रात को सोते हैं तो फिर क्या होता है, शुरुआत से सुबह होती है, यानी दिन होता है। तो थर्ड नंबर पे क्या है, ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है दोस्तों, दिन। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। तो उसके बाद जब आप दिन में दिन होता है तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई आप कार्य ही करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, कार्य में 5वां नंबर। ठीक है, कार्य करने के बाद दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो, तो आप क्या हो जाते हो, थक जाते हो, यानी थका मांदा 1। ठीक है, उसके बाद क्या, थक जाते हैं, यानी हम जब थक जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जब थक जाता है तो वो थोड़ा सा जो है सोने का प्रयास करता है या आराम करने का विचार करता है, यानी रात में वो क्या करता है, यानी आप रात में क्या करते हैं, सोते हैं, यानी सेकेंड। ठीक है, जब रात में आप सोते हैं दोस्तों, तो सोने का मतलब क्या है, रात रात होती है तो रात में क्या करते हैं, नींद लेते हैं, नहीं सोना। ठीक है, 4। तो आपको इसमें से मैच कराना है, इन सभी में से मैच कराना है कि कौन सा आपका आंसर सही है इसमें से। तो हम मिलाएंगे 3 5। ठीक है, 3 5 1 2 4, यानी आपका सी नंबर सही है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको दिए जाते हैं और उसी प्रश्न में आपका आंसर छिपा है। तो हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न में क्या दिया है, फर्स्ट पे कि मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, जनरल। तो दोस्तों ये जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो दिया गया यहाँ पे, आपको इसमें देखना है कि इसमें सबसे पहले उच्च पोस्ट कौन आती है। तो उच्च पोस्ट का जो विभाग हमारा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, 5वां पे क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है आपको ये पता रहना चाहिए, ब्रिगेडियर। ठीक है, 4 नंबर, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा कर्नल, यानी 3rd नंबर, कर्नल। उसके बाद क्या आता है, कर्नल के बाद फिर दोस्तों आपको देखना है उसी उसके नीचे कौन सी पोस्ट होती है, कप्तान। ठीक है, कप्तान, सॉरी सॉरी, कप्तान नहीं, दोस्तों कर्नल के नीचे वाली पोस्ट होती है मेजर, यानी जो नौसेना होती है या जो थल सेना हो, जो आपका आर्मी में देखते हैं मेजर होता है, जनरल भी होते हैं, तो ऐसे भी हम देखते हैं यहाँ पर कर्नल के ठीक नीचे वाला मेजर आएगा, यानी फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या बच रहा है आपका, सेकेंड, यानी कप्तान। तो इसमें से आपको मैच कराना है और आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको ये मैच कराना है, जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर सही है। तो देखेंगे, मिलाएंगे हम 5 4 3 1 2, यानी फर्स्ट नंबर आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके बीच में। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, यानी थर्ड प्रश्न क्या है, शिशु, किशोर, बालक, वृद्ध, वयस्क। दोस्तों ऐसे प्रश्न हम देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होते हैं मनोविज्ञान के, तो उसमें ये सब जो है एक क्रम वाइज, उसमें हम सीरियल वाइज इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो सिंपली आपको क्या देखना है, यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना है, शिशु, किशोर, बालक, वृद्ध, वयस्क। ठीक है, तो दोस्तों आपको
आंसर में ही क्वेश्चन में ही आपको आपका प्रश्न में ही आपका उत्तर जो है दोस्तों दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पे क्या आता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो छोटा ही यानी वो एक शिशु की तरह रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जब वो थोड़ा सा शिशु से थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है तो एक बालक के रूप में होता है। ठीक है, तो थर्ड पे क्या है, बालक, तो बालक के रूप में होता है। उसके बाद दोस्तों जब वो बालक थोड़ा सा और जो है उसका एज होती है तो वो एक जब नौजवान साइड में होता है नौजवान की तरह, तो वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर। उसके बाद जब वो किशोरावस्था में होता है दोस्तों, उसके ठीक ऊपर वाली जो ऊपर ऊपर के एज में जाता है उस एज को क्या कहते हैं हम, वयस्क, यानी पाँचवा नंबर। तो दोस्तों जब वयस्क के ठीक उसके ऊपर जाता है, यानी जब वो बुढ़ापे में जाता है, यानी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको हम वृद्ध कहते हैं। तो फोर्थ, अब आपको इसको मिलाना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो 1 3 2 यानी आपका 2 5 4 यानी बी नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। दोस्तों हम आपको फिर से कह दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस सब प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको रीड कर लेना अच्छे से, समझ लीजिए प्रश्न को, आप समझिए, रटिए मत। जब आप प्रश्न को समझे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जब समझे रहेंगे तो आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, आप तुरंत चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो क्या दिया है, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि सीरियल वाइज जो है क्या है। ठीक है, सीरियल वाइज आपको इसमें देखना है, जो एक क्रम होता है उसी क्रम के अनुसार 1 2 3 4 आपको क्रम वाइज में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करते हुए जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एसएससी जीडी में 2015 में पूछा गया था। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम शिशु यानी जब बच्चा जन्म लेता है वो एक छोटा बच्चा यानी शिशु हम उसको कहते हैं। तो यानी शिशु का मतलब यानी फोर्थ नंबर पे है। फिर उसके बाद क्या आता है, बालक आता है, तो बालक मिलाएंगे हम, 1 पे है। बालक के बाद क्या होता है, वो एक किशोरावस्था में जाता है, यानी किशोरावस्था इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या वो बालक करता क्या है, यानी एजुकेशन यानी पढ़ाई करता है ना, यानी शिक्षा लेता है, यानी 5वें नंबर पे शिक्षा दिया है। तो वो शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने के बाद दोस्तों वो क्या ऐसे ही घूमता है क्या, बेरोजगार रहता है, नहीं, यानी वो कोई ना कोई बिजनेस करता है, कोई ना कोई व्यवसाय करता है, यानी प्रश्न के अनुसार व्यवसाय दिया है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, जैसे ही वो नौकरी पा जाता है या बिजनेस कर लेता है तो उसके माता पिता जो है उसकी शादी करते हैं, यानी विवाह, थर्ड पे दिया है विवाह। तो इसमें आप मैच कराइए विकल्प में कौन सा मैच कर रहा है, 4 1 5 2 3 यानी पहला सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ही ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन करके आपको बहुत ज़्यादा के ध्यान को अपने केंद्रित करके ऐसे प्रश्नों को हल करना है। बहुत इजी प्रश्न दिए जाते हैं एसएससी जीडी में दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। तो आपको सिंपली आपको देखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको हल करना है। ठीक है, तो होता क्या है, जब कभी आप बचपन में पढ़े होंगे छोटे तो आपको सिखाया जाता है ABCD यानी अक्षर। ठीक है, चौथा नंबर पे। तो अक्षर के बाद आप क्या अक्षरों को मिला मिला के आप क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं ना, शब्द बनाते हैं। यानी जैसे मुकेश हो गया, ABCD को आप जैसे आपको रीड करने आ जाता है तो आप अक्षर को मिला के आप एक शब्द बनाते हैं। तो शब्द किस पे है, एक फर्स्ट पे। शब्द जब आप बनाना जान जाते हैं तो शब्द बनाने के बाद आपको सिखाया जाता है कि वाक्य कैसे बनाएं। तो थर्ड पे क्या है, वाक्य। और जब दोस्तों आप एक वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो उन वाक्यों का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ यानी एक स्टेंजा आपको दिया जाता है। इंटर हाई स्कूल में या आप जब कभी हाई स्कूल में या इंटर में पढ़े होंगे तो इंग्लिश में पैराग्राफ दिया रहता है, वाक्यों को मिला के बहुत बड़ा एक 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो पैराग्राफ 2 पे इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विकल्प में मैच कराना है कौन सा सही है। तो क्या दिया है, 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, तो 4 1 3 2
ये हमारा डी नंबर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स है कि आ सकता है प्रश्न, 2011 में पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वाष्पीकरण, वर्षा, उसके बाद दिया समुद्र, बादल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पर लगाना है कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब कभी वर्षा होती है तो क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है, सूरज क्या करता है, जो समुद्र होता है, समुद्र से जो यानी समुद्र से वो वर्षा को, यानी पानी जो उसमें रहता है, उस पानी को अवशोषित करता है, यानी खींचता है। तो उस समुद्र का जो पानी होता है दोस्तों, यानी समुद्र, इसमें प्रश्न के अनुसार क्या है, समुद्र, यानी थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, इसमें रोमन संख्या में दिया गया है, तो इसको हम मैं कट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, थर्ड दिया है। ठीक है, तो समुद्र से जैसे ही सूरज के अनुसार पानी को वाष्पीकरण के अनुसार वो अवशोषित करता है, तो क्या होता है, वाष्पीकरण हो, यानी फर्स्ट पे क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद वाष्पीकरण के बाद क्या होता है दोस्तों, एक बादल बनता है। ठीक है, बादल बनता है, यानी बादल कहाँ है, फोर्थ नंबर पे। बादल के बाद क्या होता है, जब बादल बन जाता है तो बहुत तेज़ी से वर्षा होने लगती है, यानी अब इसमें हम इन सब को मैच कराएंगे विकल्प में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन मैच कर रहा है दोस्तों, सी नंबर आपका मैच कर रहा है, यानी थर्ड, 1 4 2। ठीक है, आपका सी नंबर सही है, सी नंबर आपका सही हो गया। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रश्न को क्या दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। तो जब कभी आप छोटे रहते हैं या कोई बच्चा छोटा रहता है तो वो क्या जाता है, एक छात्र के रूप में पढ़ाई करता है, यानी छात्र, यानी फोर्थ पे दिया है छात्र रहता है। और छात्र करते क्या है, पुस्तक लेते हैं। ठीक है, पुस्तक लेते हैं 2 नंबर पे। पुस्तक लेके वो करता है क्या, फेंक देता है क्या, नहीं, अध्ययन करता है, यानी पढ़ाई करता है, 1। ठीक है, अध्ययन पे क्या दिया, 1। और पढ़ाई करने के बाद वो क्या करता है दोस्तों, एग्ज़ाम देता है, यानी परीक्षा। ठीक है, परीक्षा जब देता है तो वो वेट करता है कुछ महीने तक या कुछ दिनों तक वेट करता है अपने परिणाम पाने के लिए, यानी परिणाम कहाँ दिया है, 5वें नंबर। अब आपको मैच कराना है इसमें कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो 42 4 2 क्या है, 4 2 1 3 5, यानी बी नंबर आपका सही है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको अपना अच्छे से अपना आप अध्ययन करते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। तो ठीक है, ऐसे और प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद। चलिए हम चलते हैं।